अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सच्चा आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद है आप सब लोग खुशबाश होंगे। आज की इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीए के बारे में। ठीक है, कुछ लोगों का सवाल है मुझसे कि सर सीपीए और अकाउंटेंट जो होता है, सिंपल अकाउंटेंट, बैंकिंग अकाउंटेंट, उसमें क्या फ़र्क है और क्या हमें अपनी प्रॉपर्टी और बिज़नेस के लिए हमें सीपीए रखना ज़रूरी है। अगर रखेंगे तो उसमें क्या फ़ायदा है, अगर नहीं रखेंगे तो उसमें क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, बेसिक जो बैंकिंग अकाउंटेंट होता है और सीपीए क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपके सामने लिख लेता हूँ सीपीए वर्सेस अकाउंटेंट। ठीक है, अकाउंटेंट। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, वाइल ऑल सीपीए आर अकाउंटेंट, नॉट ऑल अकाउंटेंट्स आर सीपीए। ठीक है, सीपीए जो होता है, सीपीए का मतलब होता है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ठीक है, इससे मीनिंग से ही पता चल रहा है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। जैसे कि एक वकील होता है ना, वो किसी के लिए केस लड़ता है, इसी तरह ये सीपीए अकाउंटेंट जो होता है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ये क्या करता है, ये एक प्राइवेट अकाउंटेंट होता है। ठीक है, प्राइवेट अकाउंटेंट जो आपकी प्रॉपर्टी और आपके बिजनेस की जो फाइनेंशियल ग्रोथ होती है, उसके गोल को अचीव करने के लिए ये क्या करता है, फाइनेंशियली उसके ऊपर नज़र रखता है और सेटअप बनाता है, आपके लिए इम्प्रूव करता है। बेसिकली अगर शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो इम्प्रूव करता है आपके फाइनेंशियल गोल्स को। ठीक है, नॉट ऑल अकाउंटेंट्स आर सीपीए। इसका क्या मतलब है, जितने भी अकाउंटेंट्स हैं, बैंकिंग अकाउंटेंट्स तो आपने देखे होंगे, वो जितने भी अकाउंटेंट्स हैं वो सब जो हैं वो सीपीए नहीं हो सकते, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट नहीं हो सकते, क्योंकि सीपीए जो होते हैं इनकी पढ़ाई और एजुकेशन बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के साथ होती है। इन्हें पढ़ाया ही इस तरह से जाता है कि बिज़नेस को कैसे मैनेज करना है पर्सनली, पब्लिकली। ठीक है, कि अगर कोई प्राइवेट जो है, कोई फैक्ट्री का ओनर, कोई मिलियनियर है, कोई बिलियनियर है, तो अकाउंटेंट जो क्या होता है, वो तो जस्ट बैंकिंग में जाए, वो कैलकुलेट करेगा, माइनस करेगा, प्लस करेगा, जो बेसिक वहाँ के रूल्स हैं। ठीक है, अमाउंट ऐड करेगा, डिपॉजिट करेगा। ठीक है, वो सारा जो है रिपोर्ट यही बनाएगा। जो सीपीए है ना, ये तो बेसिक चीज़ें तो ऑफ कोर्स आती होंगी, उसके साथ में उसमें क्या होगा, वो स्ट्रेटजी बनाने में माहिर होगा कि आज इस साल की जो ग्रोथ है वो ये फाइनेंशियली गोल है 25%, नेक्स्ट ईयर का मैंने गोल जो है प्रोवाइड करना है वो 50% की ग्रोथ के साथ। ठीक है, उसमें ग्रोथ क्या होगी, वो एज अ प्रॉफिट होगी या फिर आपके फंड को मैनेज करने का तरीका होगा। ठीक है, या आपके फंड के मैनेज करने का तरीका होगा। अब यहाँ पे एक स्मॉल सा क्वेश्चन है, डू आई नीड अ सीपीए फॉर माई स्मॉल बिजनेस। क्या मुझे मेरे एक छोटे बिजनेस के लिए, लाइक आप कह लें आपके पास एक प्लाज़ा है। ठीक है, अगर आपके पास एक प्लाज़ा है, ठीक है, वो उसकी भी अमाउंट अच्छी होती है, लेकिन सीपीए जो है ये बहुत एडवांस चीज़ है। एक प्लाज़े के लिए आपके पास एक प्लाज़ा है, ठीक है, उसकी भी इनकम आ रही है, लेकिन ये नहीं है कि आप उसके लिए सीपीए बिठा दें। ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं सीपीए जो होते हैं। बैरिया टाउन का ओनर हो वो तो अलग बात है, उसके पास तो 3-4 सीपीए हो सकते हैं, क्योंकि उसका बिजनेस ही इतना बड़ा है। जनरली अ स्मॉल बिजनेस इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू हैव अ सीपीए और सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो यहाँ पे उसने पहली लाइन में ही बोल्ड करके साफ साफ बोल दिया है कि छोटे बिजनेस जिनके हैं उन्हें सीपीए की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, क्योंकि वो खुद एक बेसिक अकाउंटेंट जो है वो बिठा सकता है या वो खुद भी कर सकता है टाइम निकाल के। सीपीए सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास टाइम नहीं है और उनका बिजनेस बहुत ग्रोथ तक फैला हुआ है। ठीक है, सीपीए वुड बी नीडेड if the small business must have its financial statements audited or reviewed in order to obtain a bank loan
to apply for a grant, to bid on a job or some other unique requirement। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ वही बात कह दिया जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि सीपीए जो होता है वो आपके प्राइवेट वर्क करता है अकाउंटिंग फाइनेंशियल गोल से रिलेटेड, ठीक है। चाहे आपने बैंक लोन लेना हो, चाहे आपने देना हो, आपको किसी बैंकिंग अकाउंट की जो है वो एक्सेस ग्रांट करवानी हो, ठीक है, या अपग्रेड करवानी हो, ठीक है, और किसी को जॉब दिलवानी हो, या अपनी सेंटर में जो है अकाउंटिंग या बिजनेस का जो अकाउंटिंग का पोर्शन है उसमें जॉब में किसी को देनी हो या ऐड करना हो, तो वो सारा जो है वो सीपीए देखता है, ठीक है, वो ओनर नहीं देखता। सीपीए का काम ही जो स्पेसिफिक स्टडी उसे करवाई गई है वो इसी चीज़ की करवाई गई है कि वो जो है वो क्या करता है, वो इन चीज़ों को मैनेज करता है, उसे पता है कैसे मैनेज करना है इन चीज़ों को। नाम से ही पता लगता है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। अगर असिस्टेंट होता वो तो अलग बात थी कि भाई असिस्टेंट हो गया, लेकिन अकाउंटेंट आ रहा है तो जितने भी फाइनेंशियल गोल हैं वो सब इसके पास ही होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत बेसिक सी एग्जांपल, जिससे आपको साफ साफ क्लियर हो जाएगा। अगर आप एयरपोर्ट जाते हैं, ठीक है, आपके पास एक जहाज़ है, ठीक है, आपका प्राइवेट जेट है, ठीक है, समझ आती है, और एक बंदा है जिसका वो पूरा एयरपोर्ट है जिसमें काफ़ी सारे जेट्स खड़े हैं, ठीक है, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट के भी। फॉर एग्जांपल, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब सीपीए कौन रखेगा? जिसके पास फाइनेंशियल गोल्स जो काफ़ी बड़े हैं, जिसके बिजनेस की ग्रोथ ज़्यादा है, वो रखेगा, या जिसके पास सिर्फ एक जेट है, एक एरोप्लेन है, वो रखेगा? ऑफ कोर्स वो रखेगा जिसके पास बिजनेस की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो फाइनेंशियली बैठकर काउंट करे, फाइनेंशियली जो है उसको उसके ऊपर नज़र डाले कि मैं अपने जो बिज़नेस जो है जो एक सर्कल बना हुआ है उसे कैसे गेन करूं, उसे कैसे बढ़ाऊं, ठीक है। एक एरोप्लेन वाला जो पर्सन है, एक जेट वाला, वो भी कोई गरीब नहीं है। मेरा कहने की ये मतलब नहीं है कि वो सीपीए नहीं रख सकता, वो रख सकता है, उसकी अपनी मर्ज़ी है, अगर वो इतना अफोर्ड कर सकता है। अगर एक जेट है उसके पास, तो सिंपल सा रूल है, इतनी कंफ्यूजन में वो नहीं आएगा, वो कहेगा ये काम जो है मैं किसी सिंपल अकाउंटेंट को बिठा के भी कर सकता हूँ, ठीक है, वो स्ट्रेटजी नहीं लगा रहा। अगर वो अपना बिजनेस ग्रोथ करना चाहता है तो फिर कंपलसरी है कि उसे सीपीए हायर करना पड़ेगा, कि वो अपना फाइनेंशियल गोल कैसे गेन करे, और जितना उसे अगर नुकसान हुआ है किसी हालत में तो वो भी उसे वापस रिटर्न हो। वो सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? वो सीपीए की होती है कि वो कैसे मैनेज करवाता है इन सब चीज़ों को। अगर ये चीज़ जो है आप लोगों को समझ आ गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसे फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी जिन भाई ने ये पूछा था सिंपल अकाउंटेंट और सीपीए अकाउंटिंग का, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि सीपीए जो होता है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट होता है, और बेसिक अकाउंटेंट सिंपल अकाउंटेंट होता है, जैसे बैंकिंग अकाउंटेंट, ठीक है। सब अकाउंटेंट जो बैंकिंग अकाउंटेंट्स वाले हैं वो सीपीए नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन सीपीए जो है उसकी जो एजुकेशन होती है, रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं बेसिक नहीं होती, वो एडवांस लेवल की होती हैं, तो वो अकाउंटेंट करके ही आगे गया होता है, ठीक है। तो इतनी सी बात थी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, जल्द हाजिर होऊंगा एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।